ज़्यादा डिटेल में हम गए नहीं ब्रांड के डेफिनेशन में। बाकी अगर ब्रांड की डेफिनेशन हम समझें तो किसी भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है जिसकी हेल्प से हम एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? गरिमा। तो गरिमा को मैं एक ब्रांड मान लूं। अगर मैं गरिमा प्रोनाउंस करूंगा तभी तो पता चलेगा ना गरिमा शीतल से अलग है। अगर नाम नहीं होंगे तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूं और कैसे आप लोगों को एड्रेस करूं, दिक्कत हो जाएगी। तो इसी को ब्रांड कहा जाता है। क्लियर है? छोटा सा रिवीजन था ये। आज जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो रहेगा आपका ब्रांड पॉलिसीज। ब्रांड के संबंध में नीतियां बनानी है हमको, और सब मिलके नीतियां बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, एक एक करके डिस्कशन होगा कि इस पॉलिसी में क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या हमें एडवांटेज मिल सकते हैं और क्या उसके हमें डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी हम उठाते हैं जो है नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी, गैर ब्रांडिंग नीति। नाम से समझ में आ रहा है? हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन हमने हमारे प्रोडक्ट का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं रखा है। आप लोग नॉर्मल जैसे स्ट्रीट वेंडर से कुछ खरीद के लाते होंगे या फिर जीटी बाजार जाते होंगे, तो वहां पे आप बेसमेंट है वहां पे, तो वहां पे टी शर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं आपको, जिसके ऊपर कोई टैग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप ये नहीं बता सकते कि किस कंपनी का है। आप लोगों ने देखा होगा गली मोहल्लों में कई रेडी वाले आते हैं, घूमते रहते हैं, वो बर्तन वगैरह बेचते हैं। बर्तन पूरे बड़े बर्तन तो नहीं, बट जैसे चाय छालने की छलनी हो गई या कोई छोटा भगोना हो गया, ऐसी चीजें बेचते हैं वो। तो उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं होता, अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो, क्योंकि बहुत चीपर रेट में मिल जाते हैं, सस्ते में हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहली पॉलिसी ही यही आ जाती है कि हम कोई भी ब्रांड पॉलिसी रखें ही नहीं, कि निर्णय न लेना भी अपने आप में एक निर्णय लेना है एक तरीके से। तो नॉन ब्रांडिंग भी अपने आप में ब्रांडिंग की एक क्या बन जाती है? पॉलिसी बन जाती है। दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम हमारे प्रोडक्ट को लेकर कोई भी ब्रांड नेम यूज ही नहीं करते, क्या रीजन हो सकता है कि हम ब्रांड नेम यूज नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक नाम रख के लोगों के सामने पेश करें। ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है, हम इतना प्रचार या एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि लोग हमारे ब्रांड को पहचानना शुरू कर दें। क्लियर है? इसमें दिक्कत रहेगी। इसकी एक दो इमेजेस देख लेते हैं। देखो, मार्केटिंग कंपनीज यूज दिस पॉलिसी व्हेन कंड्यूसिव कंडीशन फॉर ब्रांडिंग आर नॉट प्रिवेलिंग। In this situation, the marketing company sells its products without using brand name. जब हमने ब्रांड के बारे में बात की थी तो सबसे पहली क्लास में हमने ये समझा था कि किन किन परिस्थितियों में हम ब्रांडिंग यूज कर सकते हैं। तब हमने वहाँ एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो आप ब्रांडिंग नहीं करो, छोड़ दो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप प्रमोट कर सको अपने गुड्स को। आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप भारी भरकम एडवर्टीजमेंट कर सको। देखो, कोई भी ब्रांड फेमस कब होता है? जब उसकी मार्केटिंग होती है। अब आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सको, तो छोड़ो, उसकी ब्रांड वगैरह के बारे में क्यों सोच रहे हो। क्लियर है यहां तक? देखो, ऐसी टी शर्ट्स खरीदी हैं कभी जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है? बहुत से लोगों ने खरीदी होंगी। चलो, और भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बहुत बेसिक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। आप सबके घरों के आसपास या तो फ्राइडे को या सैटरडे को या संडे को एक बाजार लगता है, मेनली सब्जी बाजार लगता है, वेजिटेबल्स लेने जाते हैं। वहां पे आपने देखा होगा कि आसपास कुछ लोग बैठे हैं जो एक छोटी दुकान चला रहे हैं। वहां पे टी शर्ट्स, बरमूडाज, आपको पजामे वगैरह मिल जाते हैं वहां पे इजीली, लेकिन उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है क्या? वही है नॉन ब्रांडिंग। भाई, उनके पास इतना ही पैसा होता कि वो ब्रांड बना सकें तो वो वहां क्यों बैठे होते? वो किसी न किसी शोरूम पे बेच रहे होते ना।
लॉजिक क्लियर है बिल्कुल। या फिर कई बार आप लोगों ने शूज खरीदे होंगे ऐसे जिनके ऊपर कोई टैग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना नाइकी है, ना एडिडास है, ना प्यूमा है, ऐसे जूते भी बहुत खरीदे होंगे। ये सब नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं। ये दिख रहा है आपको? देखो ये बास्केटबॉल शूज हैं। अब अगर आप इसे देखें ध्यान से तो पूरे शू के ऊपर आपको कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, ज्यादा महंगे नहीं होंगे। और हम लगभग हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ठीक है जूते पहनने के तो काम आ रहे हैं, क्यों फालतू हम नाइकी पे इन्वेस्ट करें, क्यों फालतू हम प्यूमा पे इन्वेस्ट करें। और ज्यादातर ऐसी चीजें जो खरीदी जाती हैं वो घर पे पहनने के लिए, घर पे यूज करने के लिए खरीदी जाती हैं। आप लोग अगर कभी बाजार जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है घर पे पहनने के लिए टी शर्ट खरीदनी है, तब आप वहाँ ब्रांड की तरफ नहीं मूव करते, इतना नॉर्मल लोकल आप कोई भी खरीद लेते हैं। शो ऑफ कहाँ करना है, बाहर करना है, तो बाहर के लिए आप फिर ब्रांडेड चीजें प्रेफर करते हैं। यहीं दूसरी ओर देखो नाइकी के बास्केटबॉल शूज दिखने में लगभग एक जैसे हैं, दोनों बास्केटबॉल खेलने के काम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये नजर आता है, और जैसे ही आपको ये इसका ट्रेडमार्क नजर आता है आप कहीं ना कहीं अज्यूम कर लेते हो ये चीज अगर 100 रुपए की है तो ये कम से कम 2000 की तो होगी। सही है? अगर मैं ये 100 और 2000 ना भी लिखूं तो भी बहुत सिंपल सी बात है, आप इसे तो सस्ता बताओगे और उसे महंगा बताओगे। अगर एक एक्सेप्शन की बात की जाए कि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी बस आप केवल जब इसको देखोगे ना, हो सकता है दोनों की क्वालिटी सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई फर्क नहीं हो, लेकिन बस आप वहां जो सिंबल देख रहे हो ना, उसकी वजह से आपका दिमाग ये बोलेगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसकी क्वालिटी बेकार है, क्योंकि ये ब्रांडिंग का इम्पैक्ट है। अगर मैं बोलूं नाइकी या प्यूमा के शूज हमें लेने, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ये चीज बोलेगा कि हाँ इसकी क्वालिटी तो अच्छी ही रहेगी। बोलो क्लियर है ये चीज? तो ये जो फर्स्ट पॉलिसी आपकी, दिस इज नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी, जिसमें कंपनीज जो होती हैं वो कोई भी ब्रांड यूज नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा महंगी चीजें नहीं बेच रहे, ज्यादा हम व्यापार या प्रमोशन इसका नहीं कर सकते, हमें एक लोकल मार्केट में बेचना है, जैसे सब्जी बाजार वगैरह लगता है आप लोगों के वहां आसपास कोई बेचता है। तो ये नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी है। दिक्कत है किसी को नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी में? देखो सेकंड जो पॉलिसी है आपकी, दैट इज योर इंडिविजुअल ब्रांडिंग पॉलिसी। नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा था कि हम इसमें कोई ब्रांड यूज नहीं करते। इंडिविजुअल ब्रांडिंग पॉलिसी या फिर व्यक्तिगत ब्रांडिंग में इसके नाम से आइडिया लगाओ कि हम कैसी पॉलिसी यूज करते हैं। गरिमा, नेम डिफरेंट हो। आप व्यक्तिगत ब्रांडिंग अगर मैं करूं तो इसका क्या मतलब निकलता है? हाँ पीछे काफी दिन बाद आए हो, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। एक कोई बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, और उस बड़ी कंपनी ने कई प्रोडक्ट लाइंस बना रखी हैं और हर प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट आते हैं उसके। तो वो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारे प्रोडक्ट मेरे नाम से बेचूं, या मैं अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग से ब्रांड बनाऊं। समझ में आ रही बात? ऐसे समझो इसको, आप लोग जब अपने गांव जाते हो, खासकर जो मैरिड गर्ल्स हैं, पीहर जाते हो, तब किस नाम से जाना जाता है आपको? आपके पिताजी के नाम से? आपके पर्सनल इंडिविजुअल नाम से शायद कम जाना जाता है, पिताजी के नाम से जाना जाता है। जब आप ससुराल में रहते हैं तो आपके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने इंडिविजुअल नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स आप एक बड़ी कंपनी के एक हिस्सा हो, चाहे तो वो बड़ी कंपनी खुद का नाम आपके ऊपर डाल सकती है, या चाहे तो ये बड़ी कंपनी ये कह सकती है कि नहीं, हमारी जो बहू है वो अपने नाम से जानी जाएगी। लॉजिक समझ में?
तो इंडिविजुअल ब्रांड में हम क्या करते हैं, बड़ी कंपनी है, उसके कई प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट को अपने अपने नाम से इंडिविजुअली जाना जाता है, और शायद उस बड़ी कंपनी का नाम आप लोग इतना ज्यादा नहीं जान पाते। जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया इस नाम को, तब हमें पता है। बाकी अब से पहले HUL के बारे में इतना कभी नहीं सोचा होगा हमने कि HUL है क्या, बस हमें तो ये पता है कि अच्छा सर्फ आता है ना, HUL के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग पॉलिसी में हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है और उस कंपनी के कई छोटे छोटे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, और कंपनी अपने मेन नाम से ब्रांडिंग नहीं करती है, उन छोटे छोटे जो प्रोडक्ट लाइन के जो प्रोडक्ट हैं अलग अलग, उनसे ब्रांडिंग करती है। इसके कुछ अपने फायदे भी हैं तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा तो इसका फायदा या नुकसान दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं पड़ता, पूरी कंपनी पे नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो इसका फायदा पूरी कंपनी को नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट भी पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट की होती है। तो ओवरऑल कंपनी को फायदा नहीं हो पाता, या फिर ओवरऑल कंपनी को नुकसान भी नहीं होता कई बार। एक एक चीज करके देखते हैं इसमें, पहले समझते हैं ये कि इंडिविजुअल ब्रांडिंग होती क्या है। इन दिस पॉलिसी द मार्केटिंग कंपनी अडॉप्ट्स डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग से ब्रांड नेम यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल HUL एंड नेस्ले। ईमानदारी से बताना, नेस्ले नाम किस किसने सुना है, और मैगी किस किसने सुना है? हम मैगी ज्यादा जानते हैं, नेस्ले ज्यादा जानते हैं? किटकैट को ज्यादा जानते हो, नेस्ले को ज्यादा जानते हो? हालांकि ये है नेस्ले की कंपनी। तो जैसे आपका ये HUL हो गया या फिर ये नेस्ले हो गया, ये दोनों इंडिविजुअल ब्रांडिंग की पॉलिसी को यूज करते हैं। अभी एक इमेज की हेल्प से भी समझेंगे इसको। इन्होंने क्या किया है, नेस्ले अपनी ब्रांडिंग नहीं करता या HUL अपनी ब्रांडिंग नहीं करता। कहीं देखा आपने होर्डिंग्स वगैरह पे HUL लिखा हुआ, या कहीं देखा आपने होर्डिंग्स पे केवल नेस्ले लिखा हुआ? नेस्ले मैगी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आप इसका अर्थ ये नहीं लगाएंगे कि केवल नेस्ले की ब्रांडिंग हो रही है। ये लोग क्या करते हैं, अपने हर प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं। क्लियर है, इंडिविजुअल अलग अलग ब्रांडिंग। इस नीति में मार्केटिंग कंपनी अपने प्रत्येक उत्पाद के लिए विशिष्ट ब्रांड नाम अपनाती हैं। उदाहरण के लिए HUL और नेस्ले, जो आम तौर पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अपने उत्पादों के लिए अलग अलग ब्रांडिंग का उपयोग करती। देखो कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग नाम नहीं रखती। जैसे अगर मैं बात करूं नाइकी की, तो शूज खरीदने हैं तो भी आप सिर्फ नाइकी को जानते हो, टी शर्ट खरीदनी है तो भी आप नाइकी को जानते हो, आपको उसका ट्रैक पैंट खरीदना है तो भी आप नाइकी को जानते हो। नाइकी क्या ऐसे करता है क्या कि अपने शूज का तो अलग नाम रख दिया उसने, टी शर्ट का अलग नाम रखा, तो वो तो एक अलग टाइप की ब्रांडिंग आ गई। इसमें हर प्रोडक्ट का, मान लो मैं मेरी टी शर्ट बनाता हूं, उसका मैं कुछ और नाम रख दूं, शूज मैन्युफैक्चर करता हूं, उसका मैं कुछ और नाम रख दूं, ये इंडिविजुअल ब्रांडिंग आ गई। क्लियर है यहां तक? चलो इसको एक इमेज के हेल्प से समझते हैं। इनमें से क्या क्या चीजें आपकी देखी हुई हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान है? वैसलीन सबने देखा है। वैसलीन किसकी है? ये HUL मत पढ़ो, अभी तक पता था वैसलीन कौन सी कंपनी बनाती है? नहीं पता ना, केवल और केवल वैसलीन नाम सुनते आए हो। और वैसलीन जो है वो एक्चुअली एक पेट्रोलियम जेली है, और हमारे घरों में कोई दूसरी पेट्रोलियम जेली भी आती है ना, तो भी हम यही बोलते हैं ये कौन से वाली वैसलीन है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि HUL यहाँ इतना फेमस नहीं है जितनी फेमस वैसलीन है। बात समझ में आई? वैसलीन HUL का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल ब्रांडिंग की है सबकी अलग अलग। फेयर एंड लवली, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, मैक्सिमम सबको पता है। बहुत सारे इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी हैं फेयर एंड लवली कि फेयर ही अच्छा क्यों माना जाता है, अगर कोई काले रंग का है तो उसको भी अच्छा माना जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसका नाम भी चेंज होते हुए देखा होगा, अब ग्लो एंड लवली आने लग गया। पॉन्ड्स सर्दियों में लगाने के, खासकर राजस्थान के एरिया में सर्दियों में पॉन्ड्स बहुत चलती। डव का नाम सुना है?
सबने सुना होगा। HUL का आता है, ये नहीं पता होगा अभी तक। विम बार, विम बार का भी सबने नाम सुना होगा, चाहे विम बार हो या वो जेल हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो। रेक्सोना हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया। आप लोग केवल लक्स को सुनते होंगे, लक्स HUL का ये नहीं पता होगा हमें अभी तक, है ना, क्योंकि लक्स के अपने आप में एक अलग ब्रांड है। आप देखेंगे इन हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट आती हैं। कोई सेलिब्रिटी लक्स को एडवर्टाइज कर रहा है, कोई फेयर एंड लवली को कर रहा है, कोई पॉन्ड्स को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। HUL को कोई नहीं कर रहा। क्लियर है यहाँ पे? जैसे ब्रुक बॉन्ड आ गया आपका, पेप्सोडेंट आ गया, रिन आ गया, सर्फ एक्सेल आ गया, व्हील आ गया, डोमेक्स आ गया, किसान, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, लैक्मे, क्लोजअप, पियर्स, एक्स वगैरह, ये सभी इस HUL कंपनी की ही प्रोडक्ट्स हैं। और इतिहास गवाह है कि हमें HUL नहीं पता होता, हम केवल और केवल इन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं इनको। तो ये है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है? चले आगे। क्या हुआ प्रतिभा? लैक्मे लगा लगा के बड़े हो गए। नेस्ले का नाम सुना है? ईमानदारी से बताना किसको पता था आज से पहले कि किटकैट जो है वो नेस्ले का प्रोडक्ट है? क्योंकि उसके ऊपर नेस्ले लिखा हुआ देख लेते हो, वरना हमें एड में भी देख जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पता चलता कि किटकैट एक ज्यादा फेमस नाम है आपके लिए। नेस्कैफे, मैगी, मैगी के नाम से ज्यादा जानते हो, नेस्ले के नाम से ज्यादा जानते हो? नूडल्स किसके खाओगे, नेस्ले के या मैगी के? समझ में आ गया लॉजिक यहाँ पे? इसके अलावा देखो एक माइलो आता है, आप लोगों ने शायद नहीं कंज्यूम किया होगा इसको। जैसे बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स आता है ना, ठीक उसी तरीके से माइलो भी एक ड्रिंक आती है, मतलब ड्रिंक का पाउडर आता है, दूध में मिला के पिया जाता है। पहले बहुत फेमस हुआ करता था, और माइलो के साथ जब हम बच्चे थे तब उस टाइम वो एक गुगली सिपर करके एक बोतल आया करती थी, एक छोटी सी बोतल देते थे वो, जिसमें पानी डल सकता था, और उसके अंदर एक स्ट्रॉ लगा रहता था यहाँ पे, और वो बोतल के पूरे बाहर से रैप होके और ऊपर ऐसे आता था। कभी बोतल आप बाजार जाओ तो मिल जाएगी, उस टाइम ये माइलो के साथ फ्री आया करती थी। जब आगे हम एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेस्कैफे हो गया, कॉफी आ गई आपकी, माइलो आ गया, ऐसे ही बहुत सारे जैसे कुछ चॉकलेट्स वगैरह हो सकती हैं। ये चीजें आप नेस्ले में देखने को मिलती हैं। इट मीन्स नेस्ले अपना पर्टिकुलर अलग से कोई कैंपेन नहीं चलाता, नेस्ले अपने आप को अलग से पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करता, नेस्ले के हर प्रोडक्ट को अलग अलग इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देखो नेस्ले तो कंपनी है और नेस्ले बनाती है मैगी, मैगी हो गई एक ब्रांड, क्योंकि हम इंडिविजुअल ब्रांड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो नेस्ले खुद का एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी, नेस्ले मैगी को ब्रांड बनाएगी, मतलब इस प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देगी। किटकैट ब्रेक बनता है, सुना होगा एड सबने, तो वहां ये नहीं बोलते कि नेस्ले का किटकैट का ब्रेक बनता है, वहां केवल किटकैट का नाम आता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इंडिविजुअल ब्रांडिंग के अपने आप में कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जो नॉन ब्रांडिंग पॉलिसी हमने सबसे पहली पढ़ी थी, उसके फायदे नुकसान पे तो क्या डिस्कस करना, जो ब्रांड यूज नहीं कर रहे थे। इंडिविजुअल ब्रांडिंग के फायदे और नुकसान समझो। देखो होता क्या है, द पर्सनैलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड थ्रू सुपीरियर प्रमोशनल कैंपेन फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। समझो इस चीज को। अगर मैं फैमिली ब्रांडिंग करता हूं या फिर मैं पूरे HUL की सिर्फ एक जगह से ब्रांडिंग करता हूं, प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ HUL, तो मैं उसमें क्या बोलूं, ये ड्यूरेबल है, चल जाएगी ये टर्म ड्यूरेबिलिटी। मैं HUL की मार्केटिंग करना चाहता हूं, प्रोडक्ट की नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बार HUL की फोटो निकाल लेते हैं, देखते हैं उसमें समझते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ HUL की मार्केटिंग करना चाहता हूं, और HUL की मार्केटिंग करने के लिए मैं कुछ शब्दों का प्रयोग तो करूंगा। मैंने उसमें शब्द यूज लिया, टिकाऊ है ये उत्पाद, ड्यूरेबल है,
इसमें हो सकता है कुछ तो ड्यूरेबल हो और हो सकता है कुछ ड्यूरेबल न हो, या मैं बोलूं कि ये इस यूज में आ सकते हैं कि HUL के जो प्रोडक्ट हैं वो स्किन केयर के यूज में आते हैं। तो तुम में से कितने लोग विम बार से नहाते हो? स्किन केयर में यूज नहीं आते ना। या मैं यूं कहूं कि मेरे HUL के जो प्रोडक्ट हैं वो केवल और केवल कपड़े धोने के काम आते हैं, तुम वैसलीन लेके बैठे हो, कपड़े नहीं धुल रहे इससे। लॉजिक समझ में है? अगर मैं केवल HUL की एडवर्टीजमेंट करता हूं, केवल HUL को ब्रांड बनाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे हर प्रोडक्ट के बारे में ठीक ठीक नहीं बता पा रहा, क्योंकि सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सबका नेचर अलग है। तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग का फायदा मुझे ये मिलता है कि मैं मेरे हर प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग आप लोगों को बता सकता हूं। क्लियर है यहां तक? देखो, प्रत्येक उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं के लिए बेहतर प्रचार अभियान के माध्यम से प्रत्येक उत्पाद का व्यक्तित्व उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग की हेल्प से हर एक सिंगल प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा क्या मेरिट है? फेलियर ऑफ एनी ब्रांड डज नॉट मेक एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन अदर ब्रांड्स। किसी भी एक ब्रांड की विफलता अन्य ब्रांडों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। क्या रीजन है ऐसा कि नहीं डालती? इंडिविजुअल नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए HUL में एक प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, तो इसका बुरा प्रभाव HUL के दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं पड़ेगा, इससे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये खुद अपने आप में कंपनी है या फिर ये किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है। मान लो मुझे मैगी पसंद नहीं है नेस्ले की, लेकिन किटकैट बहुत पसंद है। अब मैं ये कह सकता हूँ मैगी अच्छी नहीं लगती, तो मुझे पता नहीं कि मैगी भी नेस्ले बनाता है और किटकैट भी नेस्ले बनाता है, तो मेरी नजर में किटकैट की छवि अभी भी अच्छी है। समझ में आई बात? एक प्रोडक्ट की अगर छवि खराब है, इससे दूसरे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, विद सो मेनी इंडिविजुअल ब्रांड्स द कंपनी कैन एक्वायर ह्यूज सेल्स। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सारे ब्रांड है मेरे पास, तो मेरी बिक्री बहुत अच्छे से बढ़ेगी। इट प्रोवाइड्स इनॉर्मस हेल्प इन मार्केटिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज डिक्लाइन इन सेल ऑफ वन ब्रांड कैन ऑफसेट बाय ग्रोथ ऑफ सेल ऑफ अनदर ब्रांड। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ब्रांड मेरा गिर रहा है और वहीं दूसरी और दूसरा ब्रांड उठ रहा है, तो मैं कंपनसेट कर सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट ठीक ठीक बना रहे। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब इसके कुछ डीमेरिट्स देख लो। डीमेरिट्स मतलब नुकसान। भाई हमें इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या नुकसान है? देखो, पहला नुकसान ये है, द यूज ऑफ इंडिविजुअल ब्रांडिंग रिक्वायर्स ह्यूज फंड्स। इंडिविजुअल ब्रांडिंग में आपको ह्यूज फंड्स रिक्वायर होते हैं टू प्रमोट ईच ब्रांड सेपरेटली इन द टारगेट मार्केट। सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिविजुअल ब्रांडिंग कर रहे हो, हर उत्पाद की अपने आप में अलग अलग ब्रांडिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिएगा। आप सोचो, एक तो आप केवल और केवल HUL को बताओ, तो आपको केवल एक ऐड बनानी पड़ेगी HUL के बारे में। एक कोई सुपरस्टार आएगा, बोले HUL के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, खत्म, बस चला गया। एक आप हर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों को बुला रहे हो, पैसा तो ज्यादा। क्लियर है? समझ में आती बात यहां तक? देखो, नॉट ओनली टू प्रमोट बट फंड्स आर कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ ऑल ब्रांड्स। हर ब्रांड को बढ़ाने के लिए हमको मेंटेनेंस भी चाहिए। कुल मिला के इन दोनों पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि पैसा हमें ज्यादा लगता है इसमें। सी पॉइंट क्या है? इट इज अनइकोनॉमिकल फॉर स्मॉल मार्केटिंग कंपनीज। जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, मान लीजिए अगर मैं एक टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और एक शूज बनाता हूं, तो मैं अलग अलग ब्रांड नहीं यूज कर सकता। भाई मैं बहुत छोटी कंपनी हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। इंडिविजुअल ब्रांडिंग केवल और केवल वही कंपनीज कर सकती हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं समझ में आए तो बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग रूल्स इन्हें बता देना आराम से। ऐसा नहीं कि हम यहाँ जम के बैठ गए, नहीं समझ में आ रहा, हेजिटेशन हो रही है, हम क्वेश्चन नहीं पूछते।
कल मैंने कोट भी डाला था आप लोगों के लिए कि शिक्षक से प्रश्न पूछने में और शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पे यदि कोई असहज हो जाता है तो फिर उसकी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं रहता। क्लियर है? इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड सुटेबल ब्रांड नेम वेयर द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द फर्म इज वेरी लार्ज। देखो, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नाम सोचना भी अपने आप में एक मुश्किल काम हो सकता है। कितने नाम सोचोगे आप? आपने नूडल्स को नाम दिया मैगी, आपने चॉकलेट को नाम दिया किटकैट, नेस्ले की एक और चॉकलेट आती है मिल्की बार, नेस्ले की आती ना, आपने उसको नाम दिया मिल्की बार। कितने नाम सोचोगे? कॉफी को नाम दे दिया आपने नेस्कैफे ब्रू। नहीं सोच सकते हम इतने सारे नाम, तो यहां भी कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। थर्ड पॉलिसी इज फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांडिंग। अभी तक हमने दो पॉलिसीज के बारे में बात की। द फर्स्ट वन वाज नॉन ब्रांडिंग, जिसमें हम कोई ब्रांड यूज ही नहीं करते। सेकंड, इंडिविजुअल ब्रांडिंग, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग नाम और अलग तरीके से ब्रांडिंग करना। द थर्ड वन इज फैमिली ब्रांडिंग, और इसे हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग के नाम से भी जानते हैं। अम्ब्रेला देखा सबने, यूज भी किया होगा। अम्ब्रेला की क्या खासियत है? अरे बारिश में भीगने से तो बचाता है, नो डाउट, धूप से भी बचाता है, लेकिन अम्ब्रेला की खासियत ये कि एक अम्ब्रेला के नीचे 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज अपने अंदर कई छोटी चीजों को लेकर चल रही है। जैसे HUL के केस में हमने देखा कि HUL खुद की कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, हर प्रोडक्ट को ये बोला जाओ तुम अपनी अपने हिसाब से अपनी ब्रांडिंग करो। लेकिन जब हम फैमिली ब्रांडिंग में आएंगे तो HUL ये बोलेगा नहीं, तुम अलग अलग मत करो, मैं खुद ही तुम सबके लिए एक नाम से ही चलेंगे अपन। बात समझ में आ रही? फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांडिंग। इन द फैमिली ब्रांडिंग पॉलिसी द मार्केटिंग कंपनी जनरली यूज सिंगल ब्रांड नेम फॉर इट्स एंटायर प्रोडक्ट मिक्स। भाई इंडिविजुअल में तो हम क्या कर रहे थे, अलग अलग नाम यूज कर रहे थे हर प्रोडक्ट के लिए, और फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांडिंग में हम क्या कर रहे हैं, सारे ही प्रोडक्ट्स के लिए एक नाम यूज कर रहे हैं। समझ में आया फर्क? आपको एग्जांपल देता हूं। शादी ब्याह में गए हैं कभी? किसी की फैमिली में मान लो 5 भाई हैं, समझिएगा इस बात को। परिवार में 5 भाई हैं और उस घर में इनविटेशन आता है किसी शादी के लिए, हर भाई जाके अपनी तरफ से कन्यादान लिखवा के आता है। ये तो था इंडिविजुअल ब्रांडिंग। मैंने 150 रुपए दिए, मैंने 250 दिए, मैंने 500 दिए, मैंने इतना दिया। इंडिविजुअल ब्रांडिंग मतलब वो जो वहां लिखने बैठते हैं ना कन्यादान लिखने के लिए, जो हमारे ऐसे फूफा जी वगैरह को थमाई जाती है कि ये परेशान करेगा, इसको बैठा दो यहाँ पे, ऐसा ही होता है हमारे शादियों। तो वो व्यक्ति वो जो बुक लेके बैठा है, उसने लिखा अच्छा राधे श्याम ठीक है आपने इतने दिए, प्यारे लाल आपने इतने दिए, लिख लेगा 5 लोगों के नाम, इंडिविजुअल। एक आपने देखा होगा कि एक घर में 5 सदस्य हैं, शादी का कार्ड आता है, दादाजी के नाम से या पिताजी के नाम से एक लिफाफा पकड़ा के आ जाओ। फैमिली या फिर अम्ब्रेला ब्रांडिंग। समझ में आ गई बात? वहां पे हर भाई अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां पे हर भाई अपने आप को कलेक्टिवली एक परिवार का दिखा रहा है। दिक्कत है कोई? पैसा भी कम लगा। पहले हर भाई 510, 501, 501 दे रहा था, 2500 रुपए लगे, अब कुल मिला के 501 दे दिया, पैसा भी कम लगा, इज्जत भी रहेगी। फर्क समझ में आया इंडिविजुअल और फैमिली ब्रांडिंग में? फैमिली ब्रांडिंग में क्या करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक ही नाम रखा जाता है। द फर्म में अडॉप्ट डिफरेंट ब्रांडिंग अप्रोचेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। अप्रोच अलग अलग यूज कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए, बाकी नाम एक ही यहां पर चलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लूं, टाटा का नाम, एक शब्द यहां आया है, देखो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में एक वर्ड आया है जनरली, इस पे ध्यान रखना। टाटा का जो एसी आता है ना, वो वोल्टास के नाम से आता है, तो यहां मैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग बोल सकता हूं क्योंकि वो सिर्फ वोल्टास के नाम से बोलते हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा था टाटा प्रोडक्ट,
नहीं आता, कई प्रोडक्ट पे आता है। किसमें? आरसीएम क्या चीज है? अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे जनरली वर्ड समझाना चाह रहा था। इट मींस फैमिली ब्रांडिंग में हो सकता है कोई एक दो प्रोडक्ट ऐसे हो जिनको इंडिविजुअल ब्रांड किया जा रहा है, इसलिए वर्ड आया यहाँ पे जनरली। जनरली मतलब सामान्य तौर पर। सामान्य तौर पर आप सिर्फ टाटा के नाम से जानते हैं। टाटा की कार टाटा के नाम से जानी जाती है। अब उसमें कई बार टाटा टिएगो हम बोल देते हैं, लेकिन नाम यूज करते हैं टाटा टिएगो। लॉजिक समझ में है? टाटा स्काई हम यूज करते हैं, टाटा नमक हम यूज करते हैं। बेसिकली हम इस पूरे को टाटा के नाम से ही जानते हैं, अलग अलग ब्रांड से नहीं जानते। इसको थोड़ा सा फैमिली ब्रांडिंग और इंडिविजुअल ब्रांडिंग का फर्क ये समझो कि जब आप मैगी लेने जाते हो तब आप ये सोच के जाते हो कि मैगी अच्छी है, हमें मैगी लेनी है, तब आपके दिमाग में नेस्ले नहीं आता। आता है कभी? जब भी आप मैगी लेने जाते हो तब दिमाग में नेस्ले आता है। जब भी आप विम लेने जाते हो लिक्विड, तब आपके दिमाग में HUL आता है। केवल उस ब्रांड को देखते हो, आप उस प्रोडक्ट को देखते हो। लेकिन फैमिली ब्रांड की बात करूं, अगर मैं नमक लेने जा रहा हूं तो टाटा का नमक लेना, तो यहां भी टाटा शब्द आया। अगर AC लेना है, टाटा का लेना, यहां भी टाटा वर्ड यूज आया। अगर मुझे चाय पत्ती लेनी है, टाटा की लेनी है, यहां भी टाटा वर्ड यूज आया। आपने ब्रुक बॉन्ड, चाय पत्ती का ही नाम है ना ब्रुक बॉन्ड, किस कंपनी की है? ब्रुक बॉन्ड नेस्ले की है ना। आप वहां जाके ये बोलते हो ना, भैया या तो ब्रुक बॉन्ड दे दो या टाटा की चाय दे दो, ऐसा ही कुछ बोलते हो। ऐसे थोड़ी बोलते हो भैया या तो नेस्ले की दे दो या टाटा की दे दो। देखो खुद से कनेक्ट करोगे समझ में आ जाएगी चीज। आप ये बोलते हो या तो ब्रुक बॉन्ड वाली दे दो या फिर टाटा की दे दो। इट मीन्स यहां कहीं ना कहीं हम टाटा वर्ड को यूज कर रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको कवर करने के लिए। दिक्कत है इसमें फैमिली ब्रांडिंग में? नहीं समझ में आया ना तो आज शाम को खरीदारी करने जाओ तो यूज करके देखना, या तो दुकानदार आपको पागल कहने लग जाएगा या आपको ये समझ में आने लग जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मार्केटिंग कंपनी सच एज टाटा, गोदरेज, बाटा, जॉनसन एंड जॉनसन, वीडियोकॉन, BPL एक्सेट्रा। BPL पहले एक टीवी आया करता था BPL का, अभी तो BPL शायद इतना फेमस नहीं रहा, पहले BPL बहुत फेमस हुआ करता था। तो टाटा हो सकता है। गोदरेज के भी प्रोडक्ट आते हैं, गोदरेज के फ्रिज भी आते हैं, गोदरेज के और क्या क्या आते हैं, AC भी आते हैं, वॉशिंग मशीन भी आती है। गोदरेज के क्या आते हैं? सोप्स, साबुन भी आते हैं, और भी गोदरेज के एक दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। आप एक बात बताओ, इन हर प्रोडक्ट को आप अलग नाम से जानते हो या फिर सिर्फ गोदरेज के नाम से जानते हो? तो ये हुआ है फैमिली ब्रांडिंग। क्लियर है यहां तक? टाटा ग्रुप है, एक सिर्फ टाटा के का विज्ञापन आता है। अगर नमक का भी ऐड आता है ना, टाटा नमक की ऐड अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी तो भी कहा जाता है देश का नमक टाटा नमक। नमक का उन्होंने अलग से कोई नाम नहीं दे रखा, उस प्रोडक्ट का कोई सेपरेट नाम नहीं है, टाटा सॉल्ट है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग या ब्रांडिंग किसकी हो रही है? टाटा की हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की नहीं हो रही। कुछ सिचुएशंस में, जैसे मैंने जनरली वर्ड बार बार आप लोगों को बोला था, जैसे जैगवार, आपको पता नहीं हो तो शायद जैगवार टाटा का ही है, तो जैगवार की अलग से ब्रांडिंग होती है। इसीलिए वर्ड लगाया था जनरली, कि सामान्य तौर पर तो सबकी एक साथ होगी, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी अलग से ब्रांडिंग हो। ऐसे प्रोडक्ट जनरली वो प्रोडक्ट होते हैं जो इंडिया में ना बिककर या फिर अपने होम कंट्री में ना बिककर कहीं बाहर बिक रहे हैं। जैसे जैगवार अपने यहाँ ज्यादा फेमस नहीं है, जैगवार बाहर की कंट्रीज में ज्यादा फेमस है, या फिर पंजाबी गानों में फेमस है। दो जगह आपको जैगवार दिख जाएगी। क्लियर है? फैमिली ब्रांडिंग या अम्ब्रेला ब्रांडिंग में प्रॉब्लम है कोई? इसको अलग कर सकते हो इंडिविजुअल और फैमिली को, दिक्कत आएगी? चले आगे। मेरिट्स ऑफ फैमिली ब्रांडिंग। सोच के बताओ क्या
मेरिट हो सकती है फैमिली ब्रांडिंग की। एक तो कॉस्ट बच जाएगी, सामान्य सी बात है, अगर हम केवल और केवल टाटा के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट बच गई। 5 भाइयों की तरफ से केवल उनके पिताजी की तरफ से कन्यादान जा रहा है, पैसा बच गया। दूसरा भी अच्छा माना जा सकता है। अगर टाटा का एक प्रोडक्ट अच्छा है तो हम ये सोच के चल लेते हैं कि दूसरा भी अच्छा ही, लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मैगी भी सेम वही नेस्ले बना रही है और किटकैट भी नेस्ले बना रही है लेकिन इसमें हमें पता है। क्लियर है? देखो, द मार्केट एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट बिकम इजियर ड्यू टू ऑलरेडी अर्नड इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द मार्केटिंग। हर तरफ टाटा ही टाटा का नाम चल रहा है, और ऐसे में टाटा कोई नया प्रोडक्ट ले आता है तो मार्केट बहुत जल्दी उसे एक्सेप्ट, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों को टाटा से पहले से पता है कि टाटा बहुत एक अच्छी कंपनी। लेकिन इंडिविजुअल ब्रांडिंग में दिक्कत है इस चीज की, वहां पे आप जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, क्योंकि आप कंपनी के नाम से नहीं कर रहे, इंडिविजुअल नाम से कर रहे, तो वहां आपको दिक्कत, वही नुकसान यहां पर क्या बन जाता है, फायदा बन जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, it increases the speed of product adoption because customers do not hesitate in buying the new product of their trust company। चलो मैं एक एग्जांपल से देखो, मान लो बाजार में जूते आते हैं, शूज आते हैं, शूज, आप लोगों को शूज लेने, एक तो शूज आते हैं टाटा के, एक तो टाटा कंपनी के शूज आते हैं, और एक शूज आते हैं, ये भी कोई कंपनी है, मान लो नई नई लॉन्च हुई है, एक तो टाटा और एक कराटा। किसके शूज लेना पसंद करोगे? क्यों? क्या क्वालिटी चेक करी आपने टाटा की? अभी तक तो नहीं करी। क्या टाटा की करी है? अभी परचेज ही नहीं की। किसको प्रेफर कर रहे हो आप? कारण क्या है प्रेफर करने का? पहले से स्टैब्लिश्ड है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही कहेगा कि भाई इतना अच्छा ब्रांड है तो शूज भी अच्छे ही। क्लियर है बात? समझ में आ गई? देखो, सी पॉइंट अगर बात करें तो प्रमोशनल कॉस्ट बिकम वेरी लोअर। सामान्य सी बात है, इसका प्रमोशन करना इतना महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही व्यक्ति या एक ही चीज के बारे में हम प्रमोशन कर रहे हैं। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में बी एडवर्टाइज साइमल्टेनियसली, अपार्ट फ्रॉम दिस इट रिक्वायर्स लिमिटेड एडवर्टाइजिंग, दस रिड्यूसेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस। मतलब विज्ञापन करने का ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट, दिस ब्रांडिंग पॉलिसी प्रोवाइड्स कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। दिस ब्रांडिंग पॉलिसी प्रोवाइड्स कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यह ब्रांडिंग नीति वितरण के चैनलों के सदस्यों में सहयोग प्रदान करती है। कैसे करती है? क्वेश्चन मार्क। सोचो। हाँ, ठीक। इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। टाटा और राटा के शूज वाला एग्जांपल अपन ने लिया था। मान लो मैं एक रिटेलर हूं और मैं जूते बेचता हूं। अब टाटा कंपनी ने जूते बनाना भी शुरू कर दिया, तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के टाटा के जूतों का ऑर्डर दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है टाटा पहले से एक बहुत वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और लोग जो हैं वो घूम फिर के टाटा ले लेंगे इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। देखो, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके साथ कंट्री का इमोशन भी कनेक्ट हो जाता है। टाटा एक ऐसी कंपनी उनमें से जो कहीं ना कहीं इस कंट्री की रूट्स के साथ एक इमोशनली कनेक्शन बना के चलती आई है। तो लोग कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार हो जाते हैं कि प्रोडक्ट कोई बात नहीं अच्छा है या नहीं है, लेकिन टाटा कंपनी ने हमेशा इस देश का भला सोचा है, तो हम टाटा का प्रोडक्ट
ले लेंगे। तो ये भी कई बार अच्छा एक बेनिफिशियल पॉइंट रहता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? भाई बहुत सिंपल सी बात है, टाटा कंपनी ने शूज लॉन्च किए और टाटा कंपनी के शूज बहुत ही खराब क्वालिटी के आए, तो अब मेरे दिमाग में क्या बात आने लगेगी कि टाटा का जूता खराब है तो टाटा की चाय पत्ती भी खराब होगी, टाटा की गाड़ियां भी खराब होंगी। सबसे बड़ा नुकसान फैमिली ब्रांडिंग का यही होता है। देखो दो चीजें आती हैं, वो जो 5 भाई गए थे ना कन्यादान डालने के लिए, उसमें से एक भाई अगर बेवड़ा होता, ड्रिंकर होता, तो चारों भाइयों की इमेज वैसी बन जाती, लोग चारों को अवॉइड करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको पता है कि ये ABCDE जो है वो उस फैमिली से आए, तो आप उस फैमिली को बायकॉट करना शुरू कर दो, फैमिली ब्रांडिंग। वहीं अगर इंडिविजुअल होती तो एक अलग होता, B अलग, C अलग, D अलग, E अलग। अगर इसमें से A जो होता है वो हैवी ड्रिंकर भी होता तो भी B की इमेज पे फर्क नहीं पड़ता, C की इमेज पे फर्क नहीं पड़ता, फैमिली की इमेज पे फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक समझ में है? फैमिली ब्रांडिंग में पूरी की पूरी फैमिली की इमेज पे फर्क पड़ता है अगर एक प्रोडक्ट भी आपका खराब निकल गया है। अंडर दिस ब्रांडिंग पॉलिसी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डेवलप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हम नहीं बना पाते। Products offered under the family brand name has to maintain equal quality standards which is not easy task. हर प्रोडक्ट को उतना स्टैंडर्ड बना के रखना चलना पड़ता है। अब देखो HUL के मामले में अगर सर्फ एक्सेल फेल भी हो जाए, वो स्टैंडर्ड बना के नहीं भी चले तो बाकी प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है। फैमिली ब्रांडिंग में बाकी प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ता है, तो स्टैंडर्ड बना के रखना। तुम बातें नहीं करते आपस में घर में, एक भाई गवर्नमेंट जॉब में, दूसरा भाई कुछ नहीं कर रहा, तो बड़ा भाई उसको बोलता है ना कि ऐसे कपड़े पहना कर मेरी इमेज खराब मत किया कर। होता है घरों में ये चीज। या कहीं 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक भाई बहुत अच्छा कहीं कमा रहा है, कुछ अच्छा वेल सेटल्ड है, तो अपने दूसरे वाले भाई को यही बोलेगा कि अगर मेरे फंक्शन में आए ना तो ऐसे कपड़े पहन के आना, आए तो चुपचाप बैठे रहना, बोलना मत। ये हमारे घरों में होती हैं बातें ऐसी, सबके ही होती हैं, क्योंकि हम सब फैमिली ब्रांडिंग के कहीं ना कहीं आज भी हिस्से आ जाते हैं। इसमें मोरल ये बनता है कि अगर आप फैमिली ब्रांडिंग कर रहे हो ना, तो आपको हर एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रख के चलनी पड़ेगी ताकि वो दूसरों से मैच करता रहे। और देखो परिवारों में अक्सर ये भी होता है कि जिस सदस्य की, मैं बहुत प्रैक्टिकली जिम्मेदारी लेते हुए बात बोल रहा हूँ, कि जिस मेंबर की शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं होती ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं फैमिली फोटो से एडिट करवा दिया जाता है। होता है कई फैमिलीज में ऐसा होता है, अपनी रेपुटेशन को अच्छा रखने के लिए। जो फेमस फैमिलीज हैं, मूवी देखी सूर्यवंशम, फोटो सेशन हो रहा था, बेटा लखन का नहीं था उनका, बाद में वो कोरे कोरे सपने पूरे हो गए थे, उसके बात अलग है। लॉजिक समझ में है? फैमिली ब्रांडिंग। फेलियर ऑफ वन प्रोडक्ट makes an adverse impact on the rest of the company's product. एक प्रोडक्ट का फेलियर पूरी कंपनी के फेलियर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। मारो बडोड़ो छोरो तो ठीक है, पर माँ को ये छोट को ले बैठे पूरे परिवार। बोला जाता है हमारा बड़े वाला बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे वाला बेटा पूरे परिवार को ले। फैमिली ब्रांडिंग क्लियर है? फोर्थ पॉलिसी, सब ब्रांडिंग। 3 पॉलिसीज क्लियर है यहां तक? सबसे पहली पॉलिसी, कोई ब्रांड मत यूज करो। दूसरी पॉलिसी, इंडिविजुअल एक एक की यूज करो। तीसरी पॉलिसी, फैमिली। फोर्थ पॉलिसी है सब ब्रांडिंग। It is to build individual brand category by category to give customers the specialized image of each product group. देखो सब ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग हालांकि एक जैसी लगेगी आप लोगों को, बट जो मेजर अंतर यहां समझना है उसको समझने की कोशिश करना।
इसमें हम सैमसंग का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फैमिली ब्रांडिंग में मैं क्या कर रहा था, मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे उन सबको मैं मेरे ही नाम से प्रमोट कर रहा था। अगर मेरी प्रोडक्ट लाइन में 10 प्रोडक्ट हैं, समझिए इसको, सब ब्रांडिंग को एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। थोड़ा सा दिक्कत देगा सब ब्रांडिंग आपको, बट फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं फैमिली ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अभी जो हमने अम्ब्रेला ब्रांड या फैमिली ब्रांड पढ़ा उसके विषय में बात करते हैं। कोई कंपनी थी ए लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स था वो 4 प्रोडक्ट लाइंस में बटा हुआ था। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है हमने बहुत अच्छे से समझी थी। प्रोडक्ट लाइन ए, प्रोडक्ट लाइन बी, सी और डी। ये 4 अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में ये बटा हुआ था और हर प्रोडक्ट लाइन में कुछ प्रोडक्ट्स बने हुए थे। यहां तक का क्लियर है मामला सबका? चलो 4 भी नहीं तो 3 मान के चलो, ये 3 प्रोडक्ट लाइन थी इसकी। अब मेरा पहला क्वेश्चन, विड्थ कौन सी होगी इसमें? ए बी सी। ये तो इसकी विड्थ मानी जाएगी और इसी को मैं क्या कह लूं? प्रोडक्ट मिक्स, या फिर इसको मैं क्या कह लूं? विड्थ। लेंथ कौन सी मानी जाएगी? ये पूरी लेंथ मानी जाएगी। और अगर डेप्थ की बात करूं तो ये डेप्थ मानी जाएगी। अब डिफरेंस, जिसने प्रोडक्ट लाइन नहीं पढ़ी घबराना मत, करेंगे इसका रिवीजन, अभी केवल समझने की बात। अगर मैं फैमिली ब्रांडिंग की बात करता हूं, अम्ब्रेला ब्रांडिंग की बात करता हूं, तो फैमिली ब्रांडिंग में मैं केवल और केवल ए लिमिटेड की बात करूंगा। अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। ये भी टाटा का, ये भी टाटा का और ये भी टाटा का। वहीं अगर मैं सब ब्रांडिंग करने लग जाऊं, अब ध्यान दीजिएगा फर्क क्या होता है। देखो इंडिविजुअल ब्रांडिंग में तो एक एक प्रोडक्ट को उठा रहे थे, इंडिविजुअल में हम क्या कर रहे थे? एक एक प्रोडक्ट को उठा रहे थे। फैमिली ब्रांडिंग में क्या कर रहे थे? पूरे को एक साथ ले रहे थे। सब ब्रांडिंग में क्या करेंगे? एक एक प्रोडक्ट लाइन को उठाएंगे। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उनको नहीं करेंगे, केवल ए, बी और सी। बात समझ में आई? क्लियर है? इंडिविजुअल में सबको ले रहे थे, एक एक प्रोडक्ट को उठा रहे थे। फैमिली ब्रांडिंग में केवल और केवल ए लिमिटेड की बात कर रहे थे। सब ब्रांडिंग में केवल सी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे और ए की बात करेंगे। समझ में आती है बात? डाउट है सब ब्रांडिंग में? क्लियर है यहां तक? अब देखो सब ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ। हो सकता है कोई कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 3 अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस कर रखा हो। मान लो एक प्रोडक्ट लाइन है उसकी कम्युनिकेशन की, इसमें वो केवल और केवल मोबाइल बेचती है। हो सकता है एक प्रोडक्ट लाइन केवल कम्युनिकेशन की हो, केवल और केवल मोबाइल बेचती है। हो सकता है एक प्रोडक्ट लाइन इलेक्ट्रॉनिक की हो, इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचे जाते हैं। हो सकता है एक प्रोडक्ट लाइन ऑटोमोबाइल की हो, जिसमें केवल कार बेची जाती है। बात समझ में आ रही? अब सुनो, इसको पूरे को एक बार एग्जाम्पल को तैयार कर लेते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। कंपनी हमारी कौन सी? ए लिमिटेड। इस ए लिमिटेड की 3 प्रोडक्ट लाइन है, ए, बी और सी। अगर पहली प्रोडक्ट लाइन की मैं बात करूं तो इसमें 3 प्रोडक्ट हैं। अभी ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। इसमें मैं केवल और केवल कम्युनिकेशन, दिखाई दे रहा है सबको? ये केवल और केवल कम्युनिकेशन, और इसमें मैं क्या बनाता हूं? मोबाइल बनाता हूं। मान लो मैं मोबाइल का नाम डाल रहा हूं ए प्लस प्लस और ए माइनस। मैं दे सकता हूं मेरे प्रोडक्ट का नाम है, मेरी इच्छा है। जैसे सैमसंग गैलेक्सी आता है, ऐसे मैंने ए प्लस प्लस दे दी। अगर मैं केवल और केवल ए माइनस की और ए प्लस की अलग अलग
ब्रांडिंग करूं तो ये क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल। मतलब मैं ए माइनस की तो अलग से ब्रांडिंग कर रहा हूं, ए प्लस की अलग से ब्रांडिंग कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल। अब सुनो, कम्युनिकेशन के अलावा जो बी लिमिटेड है ये ऑटोमोबाइल भी बनाता है, मतलब कार भी बनाता है, और इसमें भी ये 3 टाइप की कार बनाता है, जिसका नाम इसने रख दिया मान लो बी प्लस, बी प्लस प्लस और बी माइनस। प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट हो गए। एक सी टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, चलो, जिसमें फिर ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ई प्लस प्लस और ई माइनस। यहां तक बात समझ में आती है। इसको अगर मैं सब को एक साथ मार्केटिंग करूं, एक साथ इनकी एडवर्टीजमेंट करूं और एक ही ब्रांड के तले करूं तो ये कौन सी आएगी, क्लियर है लॉजिक। अगर हर प्रोडक्ट की मैं अलग अलग करूं, ए माइनस की अलग से करूं, ए प्लस प्लस की अलग से करूं और ए प्लस की करूं तो ये कौन सी आ जाएगी, इंडिविजुअल। अब समझो, अगर मैं केवल और केवल कम्युनिकेशन की करूं और इसमें इनकी नहीं करूं, इनको इंक्लूड कर लूं कम्युनिकेशन में, ये सब ब्रांडिंग हो जाएगी। केवल और केवल मैं ऑटो की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, इनकी अलग से नहीं कर रहा, इनको इंक्लूड कर देता हूं इसी में। मतलब समझने की कोशिश करो, अगर मैं पूरे प्रोडक्ट मिक्स की ब्रांडिंग कर रहा हूं तो फैमिली ब्रांडिंग, अगर मैं हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा हूं इंडिविजुअल ब्रांडिंग, और मैं केवल हर प्रोडक्ट लाइन की अलग से ब्रांडिंग कर रहा हूं तो वो सब ब्रांडिंग आ जाती है। दिक्कत है कोई? देखो, सैमसंग द कोरिया की कंपनी है सैमसंग, जिसकी अलग बहुत सारी जो है प्रोडक्ट्स लाइंस हैं। इनको एक पहले इमेज की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करता है, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज में भी काम करता है, सैमसंग का लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। ये अलग से प्रोडक्ट लाइन बना दी इन्होंने। सैमसंग फायर एंड बेन इंश्योरेंस भी आता है, सैमसंग एसडीएस भी आता है, सैमसंग की मोटर्स भी आती हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप, अपने आप में कंस्ट्रक्शन ग्रुप भी है सैमसंग। हो सकता है यहाँ नहीं हो, जिस कंट्री में है कोरिया में, वहां बिल्डिंग्स भी बनाता है सैमसंग। तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन ग्रुप की अलग से ब्रांडिंग करेगा, नाम सबका सैमसंग रखेगा। जैसे मैंने ए लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स, ए लिमिटेड मोबाइल, ए लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं केवल मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा कि मेरी जो लाइन मोबाइल बना रही है मैं उसकी ब्रांडिंग करूं। ऑटोमोबाइल में मैं केवल और केवल ये देखूंगा मेरी जो लाइन ऑटोमोबाइल्स बना रही है मैं उसकी ब्रांडिंग करूं। क्लियर है लॉजिक? यहां तक समझ में आता है? तो इसे कहा जाता है सब ब्रांडिंग। दिक्कत है कोई इसमें? देखो, सैमसंग जो है वो बेसिकली कोरियन कंपनी, मेजर हैज 9 to 10 सब ब्रांड्स इन कोरियन मार्केट इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। लगभग इनकी 9 से 10 टाइप की ब्रांड है कोरियन मार्केटिंग कंपनी। और हम सैमसंग को केवल 2 चीजों से जानते हैं, एक मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। 2 के अलावा हमने सैमसंग का कोई तीसरा नाम आज तक अगर सुना भी हो तो हमें याद नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो हमारी जुबान पर नहीं रहता। क्योंकि इंडिया में सैमसंग की एडवर्टीजमेंट जो होती है, ब्रांडिंग जो होती है, वो सब ब्रांडिंग होती है, वो केवल और केवल सैमसंग की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लाइन है उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। मुझे एक बात बताओ, सैमसंग की केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की एडवर्टीजमेंट होती है, हर प्रोडक्ट की अलग से ब्रांडिंग थोड़ी होती है। सैमसंग की वॉशिंग मशीन का नाम कोई अलग नहीं दे रखा, सैमसंग वॉशिंग मशीन ही है। सैमसंग के फ्रिज का नाम कोई अलग नहीं दे रखा, सैमसंग का ही फ्रिज है। क्लियर है? सब ब्रांडिंग में दिक्कत है किसी को? थोड़ा सा डेप्थ में उतर के समझोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना सब ब्रांडिंग और इंडिविजुअल ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग आपस में कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना ध्यान रख लेना, पूरे प्रोडक्ट मिक्स की ब्रांडिंग फैमिली ब्रांडिंग, एक एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इंडिविजुअल ब्रांडिंग, और एक एक लाइन की ब्रांडिंग सब ब्रांडिंग। क्लियर है? नहीं, कोरिया तो कंट्री है,
सैमसंग कंपनी है और कोरिया कंट्री है, तो यहाँ कोरिया नहीं लिखा जाएगा, सैमसंग ही लिखा जाएगा। ऊपर मेन हेडिंग में सैमसंग ही आएगा, सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग के हैवी कंस्ट्रक्शन। कोरिया तो खैर नाम दे दिया इन्होंने, क्योंकि जिस देश से है उस देश का नाम दे दिया, बाकी कोरिया से इसका कोई लेना देना आप मत रखना। फिफ्थ हमारी आती है मार्केटिंग अंडर मिडलमैन्स ब्रांड। फिफ्थ पॉलिसी है मिडलमैन के नाम से मार्केटिंग करना। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। क्या मतलब है इस कहावत का? खुद का नाम खराब नहीं करना। हो सकता है मेरा निशाना चूक जाए तो बोल दूंगा इसकी गलती थी, हिल गई। हो सकता है मेरा निशाना बहुत अच्छा लग जाए, बोल दूंगा मैंने बहुत अच्छा बनाया। और ये जो दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, ये कहावत भी ऐसे ही नहीं बनी। कभी आप लोगों का अगर जैसलमेर नहीं बीकानेर जाना हो, तो बीकानेर का जो किला है, जूनागढ़ का किला, वो घूम के आइएगा। वहां पे आपको बहुत लंबी लंबी बंदूकें देखने को मिलेंगी। इतनी लंबी बंदूकें कि एक आदमी के हाथ से चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तब राजा महाराजा अपने आगे एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया करते थे और उसके कंधे पे उस बैरल को रखा करते थे और फिर चलाते थे। वहां से एक कहावत आई, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक। क्योंकि शिकार करते टाइम सामने जो जानवर मरता है उसको तो ये लगता है कि इस आदमी ने मारा है मेरे को, जबकि चलाई गोली पीछे से किसी और ने। बात समझ में? ये है मिडलमैन के नाम से जब हम ब्रांडिंग करते हैं। कहावतें ऐसे ही नहीं बनती, बहुत रीजंस होते हैं कहावतों के पीछे। मिडलमैन के नाम से जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो इसमें और कुछ भी नहीं है। जो मिडलमैन है, जो हमारा होलसेलर है, ये जो हमारा रिटेलर है, हम उसको जाके सामान दे देते हैं, भैया ये लो सामान और तुम अपने नाम से बेचो इसको। तुम्हें इसमें से जो अच्छा लगे वो तो अपने नाम से बेच दो, नहीं लगे कोई बात नहीं। क्यों करते हैं हम ऐसा? एक तो ये कि हमें दिक्कत ना पहुंचे, हम अपने नाम से नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ज्यादा लगती है। मान लो मैंने एक टी शर्ट बनाया 500 रुपए का, एग्जाम्पल, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा। शीतल जो है वो एक होलसेलर है, मैं शीतल के पास जाता हूँ कि शीतल मैंने देखो इस क्वालिटी की टी शर्ट्स बनाई है, तुम देख लो, पसंद कर लो, अगर तुम्हें पसंद आ जाती हैं तो तुम अपने नाम से इनको बेच दो। तो शीतल ने क्या किया, मुझसे टी शर्ट परचेज की और उसके ऊपर एक कॉर्नर में नाम लिखवा दिया शीतल। शीतल बन गई अपने आप में एक टी शर्ट की ब्रांड। अब मैन्युफैक्चर इसने की थी क्या? बनाई तो मैंने थी ना, लेकिन यूज कौन कर रहा है नाम अपना? मिडलमैन यूज कर रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे, तुम करो अपना नाम यूज करो, मुझे मेरा पैसा देते रहो टाइम टू टाइम। तो जैसे ही वो टी शर्ट्स बहुत अच्छी चली तो इसने मुझे फॉलो अप दिया कि टी शर्ट्स बहुत अच्छी बिक रही है, डिमांड बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बढ़ा दो। मैंने बोला प्रोडक्शन बढ़ा तो दूंगा लेकिन पैसा ज्यादा लूंगा। तो इसने कहा कोई दिक्कत नहीं, वैसे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड चल रही, मैं ज्यादा पे करने को तैयार हूं। कहीं ना कहीं मैं रिस्क नहीं ले रहा अपने ऊपर, मैंने जो गेंद है दूसरे के पाले में डाल दी। ऐसा बाटा के लिए भी कहा जाता था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, बट बाटा का भी एक एग्जाम्पल आता था इसमें मिडलमैन वाले में। अभी कितना सही है कितना गलत है मैं इसके बारे में कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता, बट ऐसा कहा जाता था कि बाटा अपने आप में कोई जूते की कंपनी नहीं है। बाटा तो क्या करती, बहुत से जूते बनाने वाले लोगों से जूता खरीदती है और क्वालिटी चेक करती है और जो उसे सही लगता है उसके ऊपर बाटा का स्टैंप लगा के उसे बेच देती है। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रखने के लिए रख सकते हो। और कोई एग्जाम्पल याद आता है मिडलमैन के नाम से? बहुत फेमस एग्जाम्पल है और हर गांव डहानी में होता है ये एग्जाम्पल। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अमूल का नाम सुना? अमूल क्या चीज है? दूध बेचती है, डेयरी। अमूल की खुद की भैंसे नहीं है अमूल के पास। अगर किसी को ये लगता है कि अमूल के पास एक बहुत बड़ा प्लांट है और उसमें बहुत सारी भैंसें हैं और वहां से दूध निकाला जाता है और बेचा जाता है, खुद की नहीं है उनकी। अलग अलग किसान दूध निकालते हैं और अमूल को बेच के आते हैं और अमूल अपने नाम से उस दूध को बेचते हैं। बात समझ में? इट मीन्स किसान रिस्क नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। और अमूल जो है अपने आप में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। गुजरात का जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां से शुरू हुई थी। होता क्या था, पहले अंग्रेजों के टाइम पे
इनकी दूध की फैक्ट्रियां चला करती थी, गुजरात से महाराष्ट्र मुंबई तक दूध जाया करता था। अंग्रेज क्या होते थे, किसानों को पैसा नहीं देते थे। 1 लीटर दूध अगर अंग्रेज 10 रुपए का बेच रहे हैं तो किसानों को 1 रुपया 50 पैसा मिलता था, जो कि एक बहुत उनके लिए नेगेटिव चीज हो जाती थी। अब वहां के किसान इकट्ठे होकर बोले क्या करें, बोले दूध बेचना बंद कर दो इनका, दो ही मत कहाँ से देंगे, आगे नुकसान हो गया। फिर पटेल साहब ने समझाया, सरदार पटेल, बोले ऐसे मत करो, तुम बर्बाद हो जाओगे, कब तक अपना दूध अपने पास रखोगे, बेचोगे नहीं। एक काम करो, एक कोऑपरेटिव बना लो, तुम सारे मेंबर बन जाओ उसमें और एक जगह इकट्ठा करो सारा दूध और फिर बेचो, और जिसको जितना पैसा देना उतना पैसा दे दो। अब वहां के जितने भी किसान हैं जो दूध निकाल निकाल कर देते हैं अमूल कंपनी को, अमूल कंपनी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो अमूल अपने आप में एक मिडिल मैन है कहीं ना कहीं। बात समझ में? ये होता है मार्केटिंग अंडर मिडलमैन्स ब्रांड। In this policy, a manufacturer does not brand its product. After production, the manufacturer hands it over to the middleman for branding. भाई मैंने प्रोडक्शन किया लेकिन मैं कोई इसके ऊपर अपना ब्रांड नेम नहीं डालता। मैंने जो भी टी शर्ट्स बनाई मैंने शीतल को बेच दी, और अब शीतल उसको चाहे अपने ब्रांड से यूज करे ना करे, वो उसकी प्रॉब्लम। It is a correct policy for small and marginal producers. Large retailers undertakes the responsibility of branding the product. जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटा उत्पादन करते हैं, छोटे उद्योग धंधे होते हैं, वो लोग ज्यादातर ऐसी पॉलिसीज यूज करते हैं। वो इतना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते मार्केटिंग के ऊपर, इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट। अब एक बात बताओ, एक किसान अपना दूध बेचता है, आप लोग सुबह सुबह अगर कोई मोटरसाइकिल वाले से दूध लेते होंगे, बाइक वाला आता है, तो मार्केटिंग करता है क्या अपनी? पोस्टर देखें, गोलू भैया कैसे ही दूध खरीदे, ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? अमूल तो करता है ना। अमूल के पास इतना पैसा है कि वो मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन एक छोटे किसान के पास, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। मेरे घर में 2 भैंसें हैं, उनसे मुझे जो भी 10-15 लीटर दूध मिलता है मैं जाकर अमूल को दे आता हूँ, बोले तुम अपनी ब्रांड को यूज कर लो यहाँ पे। क्लियर है? ब्रांडिंग अंडर मिडलमैन्स नेम। 6th है आपका मिक्स्ड ब्रांड पॉलिसी। मिक्स्ड ब्रांड पॉलिसी मतलब मिश्रित। एक बार को तो मेरा मन करता है कि मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मान लो मैं टी शर्ट्स बनाता हूँ, 2 क्वालिटी की टी शर्ट्स बनाता हूँ। अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट जो बनती है उसे तो मैं मेरे नाम से बेचता हूँ, और जिसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आती वो मैं शीतल को बेच देता हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ ये बात आती है कि मैं मेरे प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट की अगर ब्रांडिंग करूंगा तो मेरे लिए फायदा है, उसको तो मैं खुद के नाम से बेच देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रोडक्ट को मैं मेरे नाम से बेचूंगा तो मुझे नुकसान है, उसको मैं दूसरे के नाम से बेच देता हूँ। मतलब एक कहावत होती है हमारे यहाँ, माथा देखकर तिलक लगाना। क्लियर है? इसको एक चीज से और रिलेट कर सकते हो आप। कई बार आपके पास कोई शादी का इनविटेशन आता है और आप नहीं जाते वहां पे। किसी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं गए, बोले मैं शादी ब्याह में जाना पसंद नहीं करती, नहीं जाना चाहती मैं। अगले दिन किसी और का इनविटेशन आ जाता, वहां चले गए। फिर किसी ने पूछा क्यों गए, बोले पिछली वाली शादी में पनीर नहीं था, इस वाली शादी में पनीर है इसलिए जा रही हूँ। मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हो कि बोले ये जो कल जिसने मुझे काट दिया था वह बहुत छोटी जगह है, मेरी इज्जत खराब नहीं करानी मेरे को। इट मीन्स आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है कि आप अपनी इमेज खराब करा लो। दूसरे में चले गए, ये तो मंत्री का बेटा है, इसकी शादी में जाना तो जरूरी है, अब मैं इसके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाऊंगी और फेसबुक पे डालूंगी कि मंत्री जी के साथ चर्चा करते हुए। ऐसी आती है फोटो में। वो कहावत भी है ना कि पास का या जितनी भी करीबी गरीब को भी हम छुपा देते हैं, और अमीर रिश्तेदार दूर से दूर भी होते हैं उनकी भी हम पहचान बनाने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे मामा के बेटे का, भाई की बहन का जो भी है वो मेरा रिश्तेदार है। तो यही कुछ मिक्स ब्रांडिंग वाले करते हैं। In this policy, a manufacturing company markets some part of production by its own brand and hand over the remaining part to the middleman for branding. Clear है? अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि मिक्स्ड ब्रांडिंग रखी क्यों? आ रहा था दिमाग में क्वेश्चन, बताओ क्यों रखी?
तो फिर पूरा खुद के नाम से ही बेच दो ना, फायदा ही करना है। लो क्वालिटी बनाई क्यों रहे हो आप? हाँ, हर स्टेज के लोग, वो बात भी ठीक है। कुछ कंपनीज होती है जिनके प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड तक नहीं बनते, जब वो बना रहे होते हैं तो उनका स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते, या कुछ जो बड़ी ब्रांड्स होती है अगर उसमें एक छोटा भी डिफरेंस आ जाता है तो वो उसको अपने ब्रांड नेम पे नहीं बेचते, क्योंकि उन्हें लगता है वो वैल्यू डाउन होगी, तो वो सरप्लस में जाता है, वो एक्स्ट्रा में कि वो बाहर के लॉट में मिलता है कि हाँ ये सस्ते में मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, डिफेक्टिव हो सकता है। इनका लॉजिक ये भी ठीक है। एक लॉजिक और बताता हूँ मैं। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने एक ब्रेड और मीट वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, गिफिन। मतलब मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि मैं 2 प्रोडक्ट अच्छे बना दूं। समझ रहे हो इस बात को? समझना बहुत ध्यान से, बारीक सा लॉजिक है। मान लो मैंने एक नई कंपनी शुरू की है और अच्छा पैसा आने लग गया मेरे पास, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, अच्छा पैसा आने लग गया, मैंने बहुत इन्वेस्ट भी किया उसमें, और वो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क होने लग गई, अच्छा चलने लग गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक प्रोडक्ट लाइन और शुरू कर दूं, लेकिन इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है मेरे पास कि मैं दोनों प्रोडक्ट लाइंस की जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करके रखूं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, दोनों की तो मैं मेंटेन कर नहीं सकता। अब क्या करूं, आधा पैसा दोनों में बांट के खराब कर दूं दोनों को, कि नया तो जैसा खराब है तो सह, पुराने को भी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एक की तो अच्छी मेंटेन करके रखूंगा और दूसरे वाले को तब तक चलाता रहूंगा जब तक इतना पैसा मेरे पास आना न लग जाए कि मैं उस दूसरे वाले की भी क्वालिटी को मेंटेन करना शुरू कर दूं। बात समझ में आई? इसीलिए जो बहुत अच्छा मेरा चल रहा है उसको तो मैं मेरे नाम से बेचूंगा, और जिसमें अभी मैं पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसको मैं किस नाम से बेचूंगा? मिडलमैन, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो, और जब तक साल 6 महीने में जब तक मेरे पास इतना लेवल आ जाए कि हाँ इसमें भी मैं महारत हासिल कर लिया मैंने, फिर उसको मैं मेरे नाम से बेच दूंगा। लॉजिक समझ में आया? क्यों हम मिक्स्ड पॉलिसी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ कईयों का क्वेश्चन ही होगा कि जब इतना पैसा नहीं है तो नई लाइन चालू ही क्यों करते हो? कब इतना पैसा आ रहा है कि एक में ज्यादा भी नहीं लगाना चाह रहा, अब वो सरप्लस पैसा पड़ा है मेरे पास अकाउंट में, तो उसको मैं कहीं ना कहीं तो, जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो आप लोगों के पास इतना ही पैसा हो कि आप एक ही ब्रांडेड चीज खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो आपका मन ये करेगा कि इसको घर क्या लेके जाए, दूसरी चीज ले लेते हैं, चलो एक नॉर्मल टी शर्ट ले लेते हैं, रात में पहनने के काम आ जाएगी। तो एक तो ब्रांडेड और एक नॉर्मल। लॉजिक समझ में आया क्यों हम मिक्स्ड पॉलिसी को यूज करते हैं? चलो ब्रांडेड ना सही, लेकिन एक चीज तो बड़ी है आपके पास कम से कम, कल को क्या पता वो चीज अच्छी चल निकली आपकी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन यूज दिस पॉलिसी फॉर सरप्लस प्रोडक्शन और टू वाइप आउट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसा कि इन्होंने बात कही कि मान लीजिए ये भी एक लॉजिक सही है कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और कुछ प्रोडक्ट मेरे डिफेक्टिव बन गए, तो उनको मैं मिडलमैन के नाम से बेच सकता हूं, ताकि अल्टीमेटली मेरी कंपनी की इमेज जो है वो खराब ना हो। और लास्ट पॉलिसी हमारी आती है को ब्रांडिंग की। को ब्रांडिंग नाम देख के समझ में आ रहा होगा, अगर हिंदी में कहूं तो सह ब्रांडिंग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मारुति सुजुकी का नाम सुना है? कितने लोग ऐसे जिन्होंने हीरो होंडा का नाम सुना है? और कितने लोग ऐसे जिन्होंने टाटा स्काई का नाम सुना है? आपको पता है टाटा अलग है और स्काई अलग। आपको पता है हीरो अलग है, होंडा अलग है, मारुति अलग है और सुजुकी अब अलग नहीं हुए। हीरो होंडा शुरू से ही अलग थे, अब तो वैसे ही अलग हो गए, अब तो ब्रांड ही अलग हो गए, लेकिन शुरू से हीरो कंपनी अलग थी और होंडा कंपनी अलग थी, मारुति कंपनी अलग थी, सुजुकी कंपनी अलग थी। मारुति किसका नाम है? ये वर्ड मारुति सुजुकी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मारुति किसका नाम है अगर आपको ध्यान हो तो? सुजुकी हटा दो, केवल मारुति। मारुति किसका नाम है? ये उम्मीद तो मैं नहीं करता कम से कम आप लोगों। हनुमान जी का नाम है मारुति, और पता था ना, फिर ठीक।
हाँ, तो हनुमान जी के नाम से ही रखी गई थी ना मारुति। मारुति कोई अलग से नाम थोड़ी लाया गया था, जो हनुमान जी का नाम मारुति था उसी के नाम पे मारुति हमने रख दिया इसको। अब सुजुकी का और मारुति का क्या मेल आपस में? ये तो कोई जापानीज चाइनीज जैसा नाम लग रहा है आप लोगों को। लेकिन इन दोनों कंपनीज ने आपस में कोलैबोरेशन किया, एक जगह आई और इन्होंने एक नया ब्रांड शुरू कर दिया मारुति सुजुकी के नाम से। क्लियर है? को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग का मतलब जब दो लोग मिलकर एक नाम रख लें। को ब्रांडिंग कब की जाती है? थोड़ा सोच के देखो। आवाज थोड़ी सी ऊंची। ठीक है, ये भी ठीक है। एक और कोई पॉइंट बता दे, को ब्रांडिंग मैं क्यों करूं? हो सकता है मैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूं, हो सकता है दूसरी कंपनी दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट है, और फिर हम आपस में कहते हैं कि क्यों ना हम 1 और 1 11 हो जाए। मेरी टेक्नोलॉजी, आपका हार्डवेयर, मेरा सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर। इंडिया सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत अच्छा है, चाइना हार्डवेयर के मामले में बहुत अच्छा है। तो एक कंपनी बोलती है कि मैं सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत अच्छी हूं और आप हार्डवेयर के मामले में बहुत अच्छे हो, क्यों ना हम दोनों कोलैब कर लें आपस में और एक नया ब्रांड बना लें जिसमें मेरी तो टेक्निक होगी और आपका हार्डवेयर होगा। इसी को कहा जाता है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग में होता क्या है देखो, इन दिस स्ट्रेटेजी 2 और मोर ब्रांड्स आर कंबाइंड। 2 या 2 से अधिक ब्रांडों को क्या कर दिया जाता है? कंबाइंड, एक जगह कर दिया जाता है। बोलो दिक्कत है कोई इसमें? एक आपने इंटेल पेंटियम प्रोसेसर का नाम सुना है, जिसमें बार बार बोला जाता है इंटेल इनसाइड, इंटेल इनसाइड। वो भी अपने आप में को ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है। वन ब्रांड टीम्स विद अनदर टू ऑफर अ प्रोडक्ट विद एन एनहांस्ड बेनिफिट्स। ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना इसमें। को ब्रांडिंग मतलब जब 2 कंपनीज आपस में या फिर 2 ब्रांड्स आपस में एक हो जाती हैं और वो एक नई ब्रांड के नाम से जानी जाती हैं, तो इसे को ब्रांडिंग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मारुति सुजुकी, हीरो होंडा। हालांकि हीरो होंडा अब अलग हो गया, लेकिन अगर आप पुराने अपने दादी नानी से पूछेंगे तो हीरो होंडा नाम एक साथ ही उनको आएगा। क्लियर है? 2 से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, वो भी को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग का मतलब होता है सह। हो सकता है 3 कंपनीज एक साथ हो जाए, हो सकता है 4 एक साथ हो जाए, पर कम से कम तो 2 तो होंगी, 2 या 2 से ज्यादा। ये आपकी 7 पॉलिसीज हैं ब्रांड के रिलेटेड। किसी सिंगल पॉलिसी में दिक्कत है कोई? रिवीजन ले लो एक छोटा सा। पहली पॉलिसी नॉन ब्रांडिंग, हम कोई ब्रांड यूज नहीं कर रहे, जिसमें हमने टी शर्ट का और शूज का एग्जांपल देखा। दूसरा इंडिविजुअल ब्रांडिंग, हर प्रोडक्ट की अपनी अलग ब्रांडिंग, एक एक प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग। तीसरा फैमिली, पूरी कंपनी की ब्रांडिंग एक साथ। चौथा सब ब्रांडिंग, एक अलग प्रोडक्ट लाइन की अपनी ब्रांडिंग। पांचवा मिडल मैन ब्रांडिंग, मतलब खुद ब्रांड नहीं कर रहे, दूसरे को दे देते हो, भाई ये प्रोडक्ट है, आप जानो, आपका काम जाने का। सिक्स्थ मिक्स्ड, कुछ अपने नाम से, कुछ मिडलमैन के नाम से। और 7th को ब्रांडिंग, मतलब 2 या 2 से ज्यादा ब्रांड्स जब एक साथ मिलकर ब्रांडिंग करें तो इसे को ब्रांडिंग कहते हैं।